आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 6.1। तो अब पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखिए यानी उल्टा लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा भार में वृद्धि, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भार में कमी हो रही है। ठीक, यहाँ पर वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना और कमी मीन्स घटना। तो भार में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक, फिर कह रहा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक, अब अच्छे से समझना, दिशाएं होती हैं हमारी यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, अब देखिए उत्तर के ठीक विपरीत कौन है? दक्षिण। तो अच्छे से सुनना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर के ठीक विपरीत कौन है? दक्षिण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आदमी कोई था तो 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। कितना गया? 30 किलोमीटर उत्तर गया। लेकिन विपरीत में क्या हो जाएगा? तो 30 किलोमीटर किधर को आएगा? दक्षिण की तरफ। तो लिखेंगे 30 किलोमीटर दक्षिण। फिर कह रहा है 80 मीटर पूर्व, यानी पूर्व की तरफ कितना गया वो? 80 मीटर। लेकिन अपोजिट कहना यानी पूर्व की तरफ ना जाके वो किधर गया? पश्चिम की तरफ गया, यानी 80 मीटर पश्चिम की तरफ गया। यहाँ पर लिखा है रेस 700 रुपये की हान, यानी 700 रुपये की हान। तो अपोजिट क्या हो जाएगा यानी उल्टा क्या हो जाएगा? 700 रुपये की लाभ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा, जैसे समुद्र का तल कोई तल है उससे 100 मीटर कोई ऊंचा है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 100 मीटर नीचा। 100 मीटर नीचा। तो आंसर लिखेंगे 100 मीटर नीचे। ठीक, 100 मीटर नीचे। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यहाँ कह रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर मतलब होता है प्लस में है। ठीक, माइनस मतलब होता है कमी है, और बाकी प्लस क्या है? ऊपर की तरफ है। तो 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए हम जब ग्राफ भी बनाते हैं तो देखिए अच्छे से, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। इधर 1 2 3 4 ये प्लस के होते हैं। ऊपर 1 2 3 4 ये क्या होता है? प्लस के। इधर ये माइनस का होता है। नीचे क्या होता है? ये भी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी वो संख्या होगी प्लस का 2000 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही। अब ये समुद्र का तल है, 800 मीटर कहाँ है? यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर लिखेंगे -800 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है खाते में रेस 200 जमा करना है, यानी रुपया घटेगा कि बढ़ेगा? यानी बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 200। ठीक, फिर कह रहा है खाते में से 700 निकालना है। तो अगर खाते में से 700 निकालेंगे तो क्या करेंगे? -700 रुपये। ठीक, इस प्रकार से हल कर देंगे। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये प्लस का 5 है, तो देखिए हम इस रेखा पर जहाँ पर 0 मानेंगे, जब दाहिने की तरफ जाएंगे तो मान बढ़ता है 1 2 3 4 5, और जब बाएं की तरफ जाएंगे कहीं से भी, देखिए यहाँ 6 है, बाएं तरफ आ रहे हैं 5 4 3 2, इधर क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कहीं से भी हम स्टार्ट करें, अगर हम बाएं जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो जब बाएं की तरफ जाएंगे तो इससे घटता ही जाएगा। 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, फिर उससे छोटा -2। ठीक, और जब बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। तो कहीं पर भी हम 0 मान सकते हैं। 0 से दाहिने तरफ क्या होता है? प्लस की संख्या होती है, और 0 से माइनस इधर क्या होता है? माइनस की संख्या होती है। तो हमको प्लस का 5 लिखना है, यानी 0 से किधर जाना है? दाहिने की तरफ जाना है, प्लस की तरफ। 1 2 3 4 5, यानी हमको यहाँ पर, यानी ये हमारा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ये प्लस का 5। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पर माइनस का 10। तो देखिए हमने यहाँ पर 0 माना, अब इधर जाएंगे तो प्लस की संख्या होंगी, इधर आएंगे तो माइनस, यानी घटता जाएगा। तो माइनस का 10 है, तो देखिए अच्छे से -10 कहाँ है? यहाँ पर।
ठीक, तो ये यहाँ से 0 से चलेंगे -10 की तरफ आगे। देखिए ये एरो का मतलब समझ रहे ना, किधर से आए हैं हम, 0 की तरफ से आए हैं। ये है क्या -10, ठीक। फिर बात करते हैं प्लस का 8। अब देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 8 इधर है, तो 8 कहाँ पर, यहाँ पर। तो 1 से जब हम चले 8 पर आ गए, ठीक, समझ गए, किधर से 0 से चले 8 पर आ गए, ये हो गया प्लस का 8, ठीक। फिर कह रहा है माइनस का 1, तो 0 से चलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर आएंगे, यानी ये वाला, ठीक, माइनस का 1। फिर कह रहा है माइनस का 6, यानी 0 से चले कहाँ पर, यहाँ पर आना है, ठीक, एरो लगा दिया हमने, माइनस का 6। इस प्रकार से आप दर्शाएंगे। संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब पहला कह रहा है यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है, ये जो बिंदु D है पूर्णांक +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो देखिए ऐसे रेखा खींची होती है, यानी ऊपर जाते हैं जब 0 से क्या होता है प्लस, और नीचे आते हैं तो माइनस। एक रेखा इस प्रकार से अगर हम खींच लें, ये मान लो, तो इधर क्या होता है प्लस का होता है, इधर क्या होता है माइनस का। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा सवाल है ये वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो 0 से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है प्लस, और नीचे आते हैं तो क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्णांक D पूर्णांक +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो अब 0 से ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो -8 के लिए नीचे आएंगे। तो देखिए ये है -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक। तो कह रहा है -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो -8 वाला बिंदु है हमारा F, यानी F का बिंदु कौन सा है -8। फिर कह रहा है क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब देखिए G जो है कहाँ पर है, G देखिए 0 है, नीचे क्या होता है ऋणात्मक संख्या होती है, ऊपर क्या होती है धनात्मक, या ऊपर प्लस की नीचे माइनस, माइनस मीन्स ऋणात्मक। तो कह रहा है क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। तो लिखेंगे G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। G कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। फिर कह रहा है बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B का लिखना है हमें और E का। अब देखिए अच्छे से B का कितना है, यहाँ पर 0 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, 2, 3, 4, यानी B का संगत पूर्णांक कितना है 4, ठीक। और E देखिए कहाँ है हमारा, ये E यहाँ पर है। तो देखिए -8 था, फिर -9, फिर -10, यानी E का कितना है -10। फिर कह रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। अब देखिए सबसे कम कौन है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि -1 कम है और कुछ लोग कहते हैं -10 कम है, लेकिन रियलिटी में देखिए अगर ये निशान ना लगा होता तब तो हमारा 10 बड़ा था, लेकिन जब निशान लगा होता है तो जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। देखिए कारण हम बता देंगे अभी, यानी ये संख्या बड़ी है और ये क्या है छोटी, तो सबसे छोटी है -10। दूसरा कारण समझिए, ये जो 0 है तो हम जितना ऊपर जाते हैं धीमे धीमे हमारा मान क्या है बढ़ता जाता है, प्लस का 1, 2, 3, 4 मान क्या है बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ जाते हैं जब, ठीक, कहने के लिए ऐसे तो देखने में लग रहा है कि मान बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मान घट रहा है। जितना हम कहीं से भी आए, यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ चलें 4, 3, 2 यानी घट रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ चले तो यानी नीचे की तरफ जब जाएंगे तो मान घटेगा, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है, तो सबसे कम है -10, यानी जितना हम नीचे जाएंगे वो मान हमारा क्या हो जाएगा घटता। कहीं पर से हम चले, जैसे मान लो यहाँ 2 है, नीचे 1 कदम आए तो यानी मान घटा कि बढ़ा, घटा। इसी प्रकार से 4 से जब नीचे जाएंगे तो मान घट रहा है, 1 से यानी कहीं से भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो मान घटेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो मान बढ़ेगा। देखिए 4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस ये बढ़ रहा है और ये क्या है घट रहा है। तो यहाँ पर क्या सब किसका मान सबसे कम है, तो लिखेंगे E, यानी E का मान सबसे कम है, कितना है
-10। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी मानों, देखिए सभी बिंदु जो लिखे हैं A B C D E F G H, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लें। इनके मान जितने हैं, जैसे सबसे अधिक कौन किसका है, D, ठीक, सबसे बड़ा D है। उसके बाद C, उससे छोटा B, उससे छोटा A, ठीक। फिर उससे छोटा H, फिर उससे छोटा है H, फिर उससे छोटा G, फिर उससे छोटा F और सबसे छोटा है आखिरी में E। कह रहा है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। देखिए ये क्या है, 8 है, ये और C कितना है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। फिर B कितना है 4, A कितना है 2, H कितना है -2, G कितना है -6, F कितना है -8 और E कितना है -10। तो देखिए मान क्या है, घट रहा है, 8 5 4 2, फिर समझ रहे हैं 8 5 4 2 -2 -6 -8 और -10, ये क्या है, घट रहे हैं। 5 कह रहा है वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान है तापमान, सियाचिन 0 से 10 सेल्सियस नीचे, शिमला 0 से 2 सेल्सियस नीचे, अहमदाबाद 0 से 30 सेल्सियस ऊपर, दिल्ली 0 से 30-20 सेल्सियस ऊपर, श्रीनगर 0 से 5 सेल्सियस नीचे। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। पूर्णांकों के रूप में लिखना है इन स्थानों को। तो देखिए सियाचिन है 0 से 10 सेल्सियस नीचे, इसका मतलब पूर्णांक के रूप में लिखना -10 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला 0 से 2 सेल्सियस नीचे, यानी नीचे है ना, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 से 30 सेल्सियस ऊपर, यानी +30 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस में है ना, कम नहीं है। दिल्ली 0 से 20 सेल्सियस ऊपर, यानी +20 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर 0 से 5 सेल्सियस नीचे, यानी -5 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है इसका बी पॉइंट, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, ठीक। 0 5 10 15 20 25 ये प्लस के हैं और इधर क्या है, माइनस का है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों, अब इसका कह रहा है तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यानी ये जो लिखा है इसको हमको इस पर ड्रा करना है। तो यहाँ पर कह रहा है सियाचिन 0 से 10 सेल्सियस नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0, अब माइनस है तो किधर जाएंगे, बाएं तरफ, अगर प्लस होता तो जाएंगे दाएं तरफ, तो -10 जाना है, ठीक। तो -10 देखिए कहाँ है, -5 -10 ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये जो है ये क्या है, इसका नाम क्या है, सियाचिन, इसका नाम क्या है, सियाचिन। फिर कह रहा है हाँ, अब शिमला कहाँ पर होगा, 0 से 2 सेल्सियस नीचे, तो ये 0 है, 2 सेल्सियस देखिए 1 2 3 4 5, यानी -1 ये -2, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये क्या है, हमारा शिमला है, ठीक। फिर कह रहा अहमदाबाद 0 से 30 सेल्सियस ऊपर, 30 कहाँ है, यानी यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, ये क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। फिर कह रहा है 0 से 20 सेल्सियस ऊपर, 20 सेल्सियस ये है, ये क्या है, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली। फिर कह रहा है श्रीनगर 0 से 5 सेल्सियस नीचे, श्रीनगर कहाँ है, यहाँ पर, अच्छे से समझना, ये क्या है हमारा श्रीनगर, ये वाला पॉइंट है श्रीनगर, ठीक। अब देखिए अच्छे से, ये तो हमारा ड्रा हो गया। फिर उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। अब बताना कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, ठीक। तो देखिए 0 से जब इधर जाएंगे तो प्लस का यानी मान बढ़ेगा, यानी गर्मी होगी, और इधर क्या होगा, ठंडा होगा। तो कह रहा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो देखिए यहाँ पर
जीरो है। फिर शिमला में आएंगे, ठंडा होगा, श्रीनगर उससे भी ठंडा है, और सियाचिन में सबसे ज़्यादा ठंडा है, यानी लिखेंगे लिखा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो लिखेंगे सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन। ठीक, सियाचिन में कितना है, माइनस का है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 सेल्सियस से ऊपर है। देखिए अच्छे से समझना, 10 सेल्सियस से ऊपर कौन कौन सा, दिल्ली और अहमदाबाद। तो लिखेंगे आंसर दिल्ली और अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद, इस प्रकार से लिख लेंगे। हाँ, कह रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाएं ओर स्थित है। तो हमने ये चित्र बना लिया, ठीक, किताब में नहीं तो दिया था। तो अब बताना है आपको 2 और 9 में। तो देखिए कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाएं ओर स्थित है। इसमें कौन सी संख्या दाएं ओर स्थित है और कौन सी संख्या बाएं ओर स्थित है। तो देखिए 2 किधर है, यहाँ पर देखिए 2 और 9 में बात कीजिए, दाएं कौन है, 9, किस संख्या के, 2। तो यहाँ पर लिखा कौन सी संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9। संख्या रेखा पर दूसरी संख्या कौन सी है, 2 के दाईं ओर स्थित है। देखिए अच्छे से समझना, संख्या जो 9 है संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। संख्या 9 जो है संख्या 2 के किधर स्थित है, दाईं ओर। ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। ठीक, -3 और -8। तो देखिए ये -3 और ये -8, कौन दाएं ओर है, -3। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या कौन सी संख्या, -3 जो है दूसरी संख्या -8 के दाएं ओर स्थित है। ठीक, इधर जा रहे हैं यानी दाएं की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं बाएं की तरफ। तो ये जो -3 है संख्या -8 के किधर है, दाईं ओर है। ठीक, संख्या -3 जो है संख्या दूसरी संख्या -8 की दाईं ओर स्थित है। फिर 0 -1 की बात करते हैं, यानी ये 0 और ये -1, तो कौन सा दाईं है, 0। तो लिखेंगे यहाँ पर 0 जो है दूसरी संख्या -8। यहाँ पर आप चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं, संख्या कौन सी संख्या, यानी संख्या 9 संख्या रेखा पर दूसरी संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए 0 जो है -1 के किधर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। अब बात करते हैं -11 और -10, सॉरी -11 और +10। तो ये देखिए 10 है और -11 कहाँ पर, यहाँ पर। तो कौन दाएं है, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या जो 10 है दूसरी संख्या -11 के दाईं ओर स्थित है। -6 और 6 की बात करें, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6, तो कौन दाईं तरफ है, 6। तो लिखेंगे जो 6 संख्या है, ठीक, 6 संख्या जो है दूसरी संख्या -6 के दाईं ओर स्थित है। ठीक, समझ गए। इस प्रकार से आप चाहें तो लिख लेना। फिर 1 और -100, 1 देखिए कहाँ पर है, ये वाला, और -100 कहाँ है, इधर होगा कहीं, -11 -10 यानी -100 मान लेते हैं। तो कौन दाहिने तरफ है, 1। तो लिखेंगे 1 जो है -100 के दाईं ओर स्थित है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आप हिंदी लिख लेना, आप ऐसे मत लिख लेना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, यहाँ पर लिख लेना 9 संख्या रेखा पर दूसरी संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। इस प्रकार से आप सबके सामने इसी प्रकार से लिख लेना, ये मत करना। ठीक, अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। जो ये युग्म दिए हैं इनके बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, वो भी किस प्रकार से, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहला कह रहा है 0 और -7। तो देखिए 0 कहाँ है, ये वाला, और -7 कहाँ है, ये वाला। तो इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, जितना हम दाहिने की तरफ जाएंगे कहीं से भी, अगर यहाँ से इधर जाए देखिए तो 3 4 यानी क्रम बढ़ रहा है, और इधर आएंगे तो क्या होगा, घट जा रहा है।
जितना हम दाहिने की तरफ बढ़ेंगे मान बढ़ेगा और जितना हम बाएं की तरफ जाएंगे मान घटेगा। तो यहाँ पर कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिया है 0 और -7। तो 0 और -7 के बीच के जो पूर्णांक है सभी लिखना है, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी किधर को जाएंगे, दाहिने तरफ, यानी -6 -5, देखिए अच्छे से, -6 -5 -4 -3 -2 -1। ये जो है 0 और -7 के बीच के पूर्णांक है वो भी किस प्रकार से लिखे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। फिर कह रहे हैं -4 और 4। तो देखिए हम बात करते हैं, ये वाला 4 है और ये है -4। तो 4 और -4 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो देखिए इसके पूर्णांक बीच के यही वाले हैं और लिखेंगे किस प्रकार से, इधर से लिखेंगे, क्योंकि जितना हम दाहिने की तरफ बढ़ेंगे मान हमारा बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे -3 -2 -1 -3 -2 -1, फिर क्या 0, फिर 1 2 3, ठीक। -4 और 4 के बीच के सारे पूर्णांक हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर कह रहा है -8 और 15। तो देखिए -8 कहाँ है, ये वाला, और -15 कहाँ है, ये वाला। तो -8 और 15 के बीच के पूर्णांक लिखना है। तो ये नहीं कि देखिए अच्छे से समझना, बढ़ते क्रम में मतलब ये नहीं कि -8 -9 -10 ये बढ़ रहा है, नहीं, ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या हो रही है। इसका मेन रीज़न समझिए, कहीं से भी जब हम दाहिने की तरफ जाते हैं तो मान हमारा बढ़ता है और बाएं की तरफ आते हैं तो मान घटता है। तो यहाँ पर समझिए -15 और -8, तो हम इधर से इधर को जाएंगे तब हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो -14 -13, अच्छे से सुनना, -14 इससे बड़ी संख्या है -13, उससे बड़ी संख्या है -12, उससे बड़ी संख्या है -11, उससे बड़ी संख्या है -10, उससे बड़ी संख्या है -9, और यहाँ पर संख्या थी हमारी -15 और यहाँ थी -8, और हमके इसके बीच की लिखना था, यानी -15 और -8 को नहीं लिखेंगे। फिर बात करते हैं डी का, -30 और -23। तो देखिए अच्छे से समझना, इसी प्रकार से -18 19 20 21 22 23, यानी यहाँ पर होगा -23, ठीक। फिर 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पर होगा -30। तो इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, -30 और -23 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, वो भी किस प्रकार से, बढ़ते क्रम, यानी इधर को आएंगे। तो यहाँ पर -30 है, उसके बाद -29, इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या है -28, फिर -27, फिर -26, फिर -25, फिर -24, फिर आगे हमारे -23, यानी 30 -30 और -23 के बीच की संख्या है ये होंगे, ठीक। ये मत समझना कि ये घट रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे, चित्र बना लिया करो, उससे मतलब समझने में क्या होगी, आपको आसानी हो जाती है। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े, अब -20 से बड़े मतलब लिखना है, तो अब देखिए -25 -30 -31 कुछ भी लिख सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये -20 से बड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या है, छोटे हैं। क्यों, ये देखिए अच्छे से समझना, इसके लिए कोई भी ग्राफ बना लिया करो, ग्राफ में ये होता है थोड़ा समझने में आसानी होती है। अब देखिए -20 कहाँ पर है, -20 है हमारा यहाँ पर। अब इससे बड़े बताना है, तो बड़े के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दाहिने की तरफ जाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर की तरफ जा रहे हैं, दाहिने की तरफ, यानी दाहिने की तरफ जब जाते हैं तो मान बढ़ता है। तो यहाँ पर भी हमसे पूछ रहा है -20 से बड़े पूछ रहा है, तो -20 यहाँ पर है, तो बड़े यानी किधर को जाएंगे, इधर को जाएंगे। तो -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, यानी -19 -18 -17 -16 -15, ये सब क्या है, -20 से बड़े हैं। देखिए 19 18 17 16 इससे बड़े हैं, क्योंकि ये किधर जा रहे हैं, हम दाहिने तरफ जा रहे हैं, ठीक, समझ गए। यानी ये हमारा आंसर नहीं हुआ। इसी प्रकार से यहाँ देखिए -10 से छोटे 4, अब देखिए -10 है यहाँ पर, इससे छोटे 4 की बात करते हैं तो -9 -8 -7
7 माइनस 6। अब ये जो है इससे छोटे, ये हमारा गलत है। ये जो है ये हमारी बड़ी संख्या है। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। -10 कहाँ है हमारा, ये वाला, ये -10 है। इससे छोटे कह रहा है तो छोटे के लिए किधर जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे। अगर बड़ी कहता तो किधर जाते, इधर को। देखिए 1 2 3 4, अगर छोटे कहें तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी बाएं की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखना है तो यहाँ से हम किधर जाएंगे, बाएं की तरफ जाएंगे। यानी -11, -12, -13, -14, ठीक। इसी प्रकार से चले जाएंगे, कहीं फिर भी चले जाओ, क्योंकि -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखना है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि क्रम से लिखिए या कुछ भी, ठीक। -14, -30, -100 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। यानी हम ये किधर जा रहे हैं, बाएं की तरफ जा रहे हैं, यानी छोटी संख्या है हमारी। और इधर जब जाते हैं यहाँ पर देखिए -19, -18, 17, ये किधर है, बढ़ रहे हैं संख्याएँ, यानी इससे बड़ी ही ये संख्या है। और ये सब क्या है, ये छोटी है इससे संख्या है। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहले तो बताना है सत्य अथवा असत्य लिखना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए, ठीक। अब देखिए अच्छे से सुनना। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अच्छे से सुनना, -8 ये वाला, ठीक, और -10 ये वाला। अब यहाँ पर कह रहा है -8 जो है -10 के दाईं ओर स्थित है, इसके दाईं ओर स्थित है, तो ये हमारा कथन सत्य है, ठीक। अब देखिए ये जो -8 है -10 के किधर स्थित है, दाईं ओर, ठीक, दाईं ओर स्थित है। फिर कह रहा है संख्या रेखा पर -100 जो है -50 के दाईं ओर स्थित है। अब देखिए अच्छे से समझना, -20 इसी प्रकार से घटेंगे तो यहाँ पर आएगा -100, यहाँ पर मान लो लिखा है -50। तो यहाँ पर कह रहा है संख्या रेखा पर -100 है -50 के दाईं ओर स्थित है। ये जो संख्या रेखा पर -100 ये दाईं ओर स्थित है, नहीं, ये कहाँ किधर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, यानी ये कथन क्या है, असत्य। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या रेखा पर -100 जो है -50 के बाईं ओर स्थित है, ठीक, समझ गए। -100 -50 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, ठीक। फिर कह रहा है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। देखिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा है। उससे छोटा है -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, सबसे बड़ा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक में बात करें तो -1 जो है सबसे बड़ा है, ठीक। और ये देखिए इससे छोटा कौन सा है, -2, -3, -4, ये सब छोटे हो रहे हैं, इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर माइनस में तो बात यहाँ पर ख़त्म होगी, उसके बाद तो 0 फिर प्लस का है। तो यहाँ पर जो है -1 ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो यहाँ पर कथन लिखेंगे असत्य है, ये बात असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ये जो -1 है ऋणात्मक पूर्णांक मतलब सोचते हैं माइनस में, तो माइनस में जो है ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। इसके बाद तो 0, ये तो प्लस वाली संख्या आएंगे, धनात्मक आगे। अगर हम बात करें माइनस में करें तो ये सबसे बड़ी है, उससे ये छोटी, ये छोटी छोटी छोटी, ठीक। फिर कह रहा है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। अब देखिए अच्छे से, -20 यहाँ पर हो गया -25, फिर -26, समझ गए, -27। तो यहाँ पर कह रहा है -26 है -25 से बड़ा है। ये जो इससे बड़ा है, नहीं, ये क्या है, छोटा। अच्छे से, ये जो -26 है इससे छोटा है, क्योंकि ये किधर है, बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कथन क्या है हमारा, असत्य है। फिर कह रहा है यदि असत्य है तो सत्य बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे -26 पूर्णांक -25 से छोटा है, से छोटा है। संख्या रेखा खींचिए। पहले हमने संख्या रेखा खींच ली,
और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे। देखिए -2 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। -2 के दाईं ओर, तो देखिए दाईं ओर किधर है, इधर दाईं ओर है, इधर बाईं ओर। कितना चलना, 4 कदम। तो देखिए -2 पर तो हम ऑलरेडी हैं ही, तो हमको चलना 4 कदम। 1 2 3 4, यानी कहाँ पहुँच गए, 2 पर। तो कह रहा है किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, यानी हम 2 पर पहुँच जाएंगे। फिर कह रहा है यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे। 1 के, देखिए 1 कहाँ है हमारा, ये वाला, ये है 1। तो इसके किधर चलना है, बाईं ओर 5 कदम, यानी इधर नहीं जाना है, तो दाहिना है, इधर जाना है, 5 कदम चलना है। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी हो, तो देखिए यहाँ पर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ठीक। यानी हम कहाँ पहुँच गए, -4 पर। तो कह रहा किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, तो हम पहुँच जाएंगे -4 पर। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, यानी अब कहाँ हम हैं, यहाँ पर हैं, तो -13 पर पहुँचने के लिए, यानी -13 देखिए यहाँ पर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना होगा। यहाँ पर आप हो, इधर दाएं की ओर और इधर बाईं ओर। तो -8 से 13 पर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलेंगे, बाईं दिशा में। तो लिखेंगे बाईं दिशा में। किस दिशा में चलेंगे हम, बाईं दिशा में। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, -6 यानी ये पर हैं, तो -1 पर पहुंचने के लिए, -1 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक। -6 पर हैं और -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, -6 पर हैं और 1 पर पहुंचना है, तो यानी हम लिखेंगे दाईं दिशा में चलना है। किस दिशा में चलना है हमको, दाईं दिशा में। -6 पर है और -1 पर पहुंचने के लिए हमको दाईं दिशा में चलना होगा। एक्सरसाइज 6.1, ठीक, 6 हिंदी और इंग्लिश दाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।